गली चौराहों पर, गांव की चौपालों पर, शहर के नुक्कड़ों पर, मेट्रो सिटीज की सड़कों पर, बस हो, रेल हो, हवाई जहाज हो, पूरे देश की राजनीति में सिर्फ एक ही सवाल, वीडियो का लिंक कहाँ है? कहाँ है वीडियो? आखिर कौन सा वीडियो? खबर फैली कि राखी सावंत का कोई नया वीडियो मार्केट में आया है और राखी सावंत पिट गई है। कंट्रोवर्सी और राखी का रिलेशन ही कुछ ऐसा है कि हमें भी ये बात सच लगने लगी। लेकिन जब हम वीडियो की पड़ताल में निकले तो पता चला खबर राखी से जुड़ी नहीं बल्कि संजय राउत से जुड़ी है और जनता संजय राउत के पिटने का वीडियो ढूंढ रही है। आइए जानते हैं इस खबर में कितनी सच्चाई है और सचमुच क्या कोई ऐसा वीडियो सामने आया है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। संजय राउत एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। महाराष्ट्र हो या कोई अन्य राज्य, भारत के हर कोने में उनकी एक पहचान है और यही पहचान उन्हें भौतिक यानी फिजिकल तरीके से पिटने वालों से अलग बनाती है। क्योंकि चुनावों के इर्द गिर्द वे कभी चुनाव परिणामों से तो कभी अपनी भविष्यवाणियों से मार खा ही जाते हैं। लेकिन इस बार खबर ये आई कि उन्होंने अपना नाम भौतिक रूप से मार खाने वालों की श्रेणी में जोड़ दिया है। वैसे जब कंगना के साथ थप्पड़ वाला विवाद हुआ था तो संजय राउत जी का कहना था कि कुछ लोग वोट देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं, मुझे ये मालूम नहीं कि वास्तव में क्या हुआ, मैं इस मामले को देखूंगा और फिर बात करूंगा। तो मैं भी यही कहूंगा संजय जी की कुछ कार्यकर्ता सम्मान देते हैं, कुछ लात देते हैं। मैं भी मामले को देखूंगा और फिर बात करूंगा। तो जब मैं मामले की पड़ताल करने निकला तो अलग अलग दावे सामने आए। प्रारंभिक जांच के लिए मैंने YouTube का सहारा लिया तो सबसे पहले एक वीडियो नजर आया। इसमें लिखा हुआ है कि पहले घसीटा फिर कमरे में बंद किया, मातोश्री में संजय राउत की पिटाई क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन मार्क से मेरा संशय और अधिक गहराने लगा। जांच आगे बढ़ी तो एक दूसरा वीडियो मिल गया। इसमें कहा गया कि संजय राउत को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। हालांकि इसमें भी दौड़ा कर पीटने वाला कोई वीडियो नहीं दिखाया गया। और वैसे भी ये माना जाना चाहिए कि अगर बंद कमरे में पिटाई हुई तो इंसान दौड़ कहाँ पाएगा। और बंद कमरे की पिटाई को तो वैसे भी कंबल कुटाई कहा जाना चाहिए। और इस वीडियो में ना दौड़ाकर पीटने की जानकारी थी ना कंबल कुटाई की, इसलिए इस चैनल से भी मेरा विश्वास उठ गया। अब आगे बढ़े तो एक दूसरा वीडियो ये दिखा जिससे खुलासा होने की कुछ उम्मीद नजर आई। इस पर लिखा था कि उद्धव के घर संजय राउत की जूतों से पिटाई। अब जैसा कि आपने देखा ही होगा, कई बार बड़े लोगों के घर पर जूते बाहर उतारे जाने का सिस्टम बना रहता है और मानकर चलते हैं कि मातोश्री में भी कुछ ऐसा ही होता होगा। तो फिर संजय राउत जी की जूतों से पिटाई तो संभव नहीं हो सकती। और फिर सवाल तो ये भी उठता है कि जो लोग चप्पलों में गए थे, क्या उन्होंने चप्पलों से नहीं पीटा होगा? ऐसे में जूतों से पीटने वाली ये थ्योरी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन एक मिनट, एक और वीडियो नजर आ रहा है। लिखा है कमरा बंद करके उद्धव ने कुत्ते की तरह संजय राउत को पीटा, देखो वीडियो। इस बात में भी मुझे दम नहीं लगता, इसलिए क्योंकि एक इंसान को तो इंसान की तरह ही पीटा जा सकता है, भला कैसे उसे कुत्ते की तरह पीटा जा सकता है? और वैसे भी आजकल तो कुत्ते को कुत्ता कहना भी अपमानजनक माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे डॉग शब्द का इस्तेमाल ही करना चाहूंगा। क्योंकि हिंदी में किया गया अपमान अक्सर अंग्रेजी में कहने से सम्मान में तब्दील हो जाता है। तो अक्सर आपने भी डॉग के पिटने के दृश्य देखे ही होंगे। डॉग मार खाने पर कैसे आवाज निकालता है, ये वीडियो देखिए। अब जाहिर सी बात है, संजय जी इंसान है तो अगर मार पड़ी भी होगी तो ऐसी आवाज निकालना तो उनके लिए असंभव ही है। तो इस चैनल की ये थ्योरी भी यहीं समाप्त हो जाती है कि उन्हें कुत्ते की तरह पीटा गया है। अब मामला जैसे ही सुर्खियों में तेजी से बढ़ रहा था तो तभी ट्विटर पर संजय राउत जी ने शिमला की हैप्पी न्यू ईयर वाली पोस्ट लगाकर इन सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया। क्योंकि अगर मार पड़ती भी तो ठंड में तो हड्डियों में चोट अधिक दर्द देती है और ऐसे में कोई बड़ा मर्द ही होगा जो बर्फीले इलाके में जाएगा, और संजय जी तो ठहरे। खैर, अब किसी ने कयास लगाया कि संजय जी शायद कंगना जी से माफी मांगने हिमाचल गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। जब उनके लिए महाराष्ट्र में ही झुकने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो वे सिर्फ झुकने के लिए इतना दूर ट्रैवल क्यों करेंगे? अब संजय जी की तस्वीरों पर जब हमने जूम करके देखा तो एक तस्वीर में वे बड़े सहमे से और हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन चेहरे पर गौर करें तो चोट पिटाई के निशान नहीं थे। क्योंकि अगर कहीं कंबल कुटाई हुई भी होगी तो निशान तो छूट जाने चाहिए थे। लेकिन तभी दूसरी तस्वीर में उन्होंने टोपी हटाकर स्मार्ट लुक देते हुए विरोधियों को संदेश दे दिया कि दौड़ा दौड़ा कर मारने वाली और कुत्ते की तरह पीटने वाली सारी खबरें गलत हैं। और हाल ही में उन्होंने मीडिया से ताजा बातचीत की, उसमें भी उनकी बॉडी लैंग्वेज ठीक ठाक ही नजर आ रही थी। हालांकि उन्होंने यहाँ पर बयान दिया कि पीएम मोदी अपना कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। तो इससे एक बार फिर सोशल मीडिया में बहस शुरू हो गई कि उनकी चोट बाहरी नहीं अंदरूनी है। एक यूजर ने लिखा कि लगता है मातोश्री की घटना से दिमाग पर चोट लग गई है। दरअसल खबरों का ये सिलसिला महाराष्ट्र राजनीति के बड़े जाने माने विश्लेषक भाऊ तोरसेकर जी की वीडियो के बाद शुरू हुआ, जहां उन्होंने अपने सूत्रों के हवाले से ये खबर दी थी कि संजय राउत को मातोश्री में उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं ने पीटा है। अब भाऊ तोरसेकर जी के सूत्रों पर तो मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन यह भी सच है कि भाऊ बाला साहब के समय से शिवसेना के सबसे करीबी लोगों में से एक हैं।
वे सामना चला चुके हैं, वही सामना जो आजकल संजय राउत जी चला रहे हैं। ऐसे में भाव के सूत्र गलत होंगे, यह कहना अनुचित ही होगा। आखिर भाव इतने सीनियर और सम्मानित राजनीतिक विश्लेषक हैं कि केवल शिवसेना ही नहीं, उनके सूत्र तो महाराष्ट्र के कोने कोने में होंगे। हाँ, ये जरूर है कि अभी तक कोई वीडियो सामने नहीं आया है, पर अभी तक सामने नहीं आया है, क्या ये कहा जा सकता है कि कभी सामने नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। इस आसार संसार में जब से स्मार्टफोन आया है, लोग स्मार्ट हो गए हैं और कोई वीडियो तुरंत रिलीज करना है या थोड़ा रुक के, ये डिसाइड करने में भी लोग स्मार्टर हो गए हैं। दोस्तों, मुझे तो ये लगता है कि अब संजय राउत जी को सामने आकर कम से कम इस खबर का खंडन करना चाहिए, वरना यूट्यूब के तहखाने में जनता उनकी मार खाने के वीडियो सर्च करती ही रहेगी।